बच्चा, बस रिकॉर्डिंग ऑन हो This जाए। call is now being recorded. तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपका संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं जो कक्षा 9 का पहला अध्याय है। ठीक है, हम इस वाले में वो सब पढ़ रहे हैं जो आपको संख्या पद्धति समझने में लगेगा। ओके, चलो बच्चे एक सेकेंड आगे बात करते हैं। आप सबको मैसेज का आंसर देना आता ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से हम मैसेज करते हैं और यहाँ से हम एक्टिविटी से जाके पोल में रिप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ से पोल आता है, यहाँ से आप अपने उत्तर दे सकते हैं। तो आपको पता होगा बच्चा हम क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब आप सबको पता है, 4 तरह की संक्रियाएं की जा सकती हैं किसी भी दो नंबरों पे। क्या जोड़ सकते हैं हम उन्हें, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये चारों संक्रियाएं हैं जो हो सकती हैं। ठीक, हम इसमें से 3 पढ़ चुके हैं और आज हम चौथी पढ़ेंगे जो कि भाग है। ठीक, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चा, गुणा संक्रिया पढ़ी थी, उससे पहले हम जोड़ घटाना कर चुके हैं। तो आपको पता होगा जोड़ हम कब करते हैं, जब हमसे कुल पूछा गया हो तब भी हम जोड़ करते हैं। जब हमसे पूछा गया हो कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इस वाली संख्या से इतनी बड़ी है, तब भी हम जोड़ करते हैं। तो 9 आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, और हम तब भी क्या करते हैं, जोड़ का उपयोग करते हैं जब हमें अलग अलग नंबर देके पूछा गया है कि आपका कुल कितना। बेसिकली कुल या फिर बड़ी संख्या, ये सब में ही हम जोड़ का उपयोग करते हैं। घटाने का कब करते हैं, जब हमसे अंतर पूछा जाए दो संख्याओं के बीच में, या फिर हमसे पूछा जाए कि जो एक संख्या है वो दूसरे से कितनी बड़ी है। ठीक है, जैसे पूछा जाए 6 9 से कितना छोटा है, या फिर 9 6 से कितना बड़ा है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, गुणा का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, या हमसे पूछा जाए एक ऐसी संख्या बताओ जो कि इस वाली संख्या से 3 छोटी हो, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम घटाने का उपयोग करेंगे। सॉरी, ठीक, तो जब हमसे ऐसे पूछा जाए, छोटी पूछा जाए या अंतर पूछा जाए, तब हम घटाव का उपयोग ही करते हैं। गुणा का उपयोग क्या करते थे बच्चे, जब हमें पता है कि हमसे कुल पूछा गया है लेकिन जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है, मतलब जो सबको हमने वितरण किया है, वितरण की संख्या जो है वो समान है। अगर वितरण समान संख्याओं का हुआ है तो हम किसका उपयोग करते हैं, कुल निकालने के लिए गुणा का उपयोग करते हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये तब ही कर सकते हैं जब संख्या समान, हाँ बच्चा वही बता रही हूँ मैं, संख्या समान हो। अगर संख्या समान नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हमने हर बच्चे को अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट दिए हैं, अलग अलग नंबर ऑफ कॉपीज है उनके पास, तो हम जोड़ ही करेंगे। लेकिन अगर समान है तो गुणा करके भी कर सकते हैं। चलो बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया। तो हम आपका एक पोल में क्वेश्चन करेंगे गुणा का, फिर हम आपको आगे बताएंगे। बच्चे म्यूट कर लो। एक सेकंड बच्चा, आपको अनम्यूट नहीं करना है बच्चा जब तक आपको कोई भी प्रश्न ना पूछना, और आपको कैमरा भी ऑन नहीं करना है। जिसने भी कैमरा ऑन करा है ऑफ करो बच्चा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका पिछली क्लास का ही है कि 324 बच्चे हैं, उनमें से प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें। आपको बताना है कुल कितनी किताबें होंगी। ठीक, मैं पोल ऑन कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा म्यूट नहीं ऑन करना है आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से जाके पोल में इसका आंसर कर देंगे। सब आंसर यस बेटा। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, और थोड़ा सोच समझ के करेंगे, गलत नहीं करेंगे।
अभी भी सिर्फ 8 बच्चों ने रिस्पॉन्स करा है। बच्चे बचे हुए लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। कोई डाउट है बच्चा, रुक जाएंगे, अभी मैं आपका पोल वो मैसेज ऑन करूंगी, वहां पे दे सकते हैं। जिसके पास भी आ रहा है पोल, वो पोल में आंसर करेगा। जिसके पास नहीं आ रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर वेट करोगे और फिर हम मैसेज में आंसर करेंगे। हम आपको 5 सेकेंड और दे रहे हैं, जिसने भी पोल में आंसर नहीं करा है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। अब जिसके पास पोल नहीं खुला था वो आपका यहाँ आंसर कर सकता। देखो क्या कहा गया है, 324 बच्चे हैं, सबके पास 15 है। अगर वितरण समान है तो हम गुणा का उपयोग करते हैं, गुणा का करेंगे, सीधा 15 का भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं एक एक संख्या का। तो एक एक संख्या का करके देख लेते हैं। 15 का तो आप कर ही लोगे। तो 5 का गुणा करोगे 20 होएगा, 2 हासिल हो जाएंगी। 5 का गुणा करोगे क्या आएगा 10, और 2 आपका जुड़ जाएगा, 1 हासिल आएगी। 5 का यहाँ करेंगे 15 और 16। ठीक है। फिर 1 का करोगे तो 1 दहाई का अंक है, तो हम दहाई के अंक से लिखना शुरू करेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4860। ओके, 4860 आपका उत्तर आ गया, जो कि ए है। ओके बच्चे, एक दो क्वेश्चन हम पोल में और करेंगे जो गुणा के ही होंगे, पिछली कक्षा में हमारे जो नहीं हो पाए थे, तो हम वही करेंगे। पोल में पहले हम उनका आंसर कर लेंगे, फिर ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, आपको क्या निकालना है, 513 में 136 का गुणा करना है। हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप कर लो। ये क्वेश्चन बड़ा है तो आपको जल्दी में नहीं बोल देंगे, वरना आप जल्दी में गलत कर लेते हो। ठीक है, तो आपको बोलना नहीं है कि पोल नहीं आया, अभी मैंने लॉन्च नहीं करा है बच्चा। अभी आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर ही आंसर मैं आपको दूंगी। चलो, अब मैंने लॉन्च कर दिया है, जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया वो करेगा, जल्दी में कोई नहीं करेगा बच्चा। जब तक सॉल्व ना हो तब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे। ओके, एक बच्चे ने अपना आंसर दे भी दिया है। कोई बात नहीं बच्चा, आराम से आप अपना टाइम लो, जब आपका हो जाए हल तभी आपको यहाँ पर टिक करना है बच्चा। अभी मैंने समझाया था, गलती नहीं करोगे आप। 3 लोगों ने आंसर दिया है और 3 अलग अलग आंसर दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना। आपको नंबर यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग मिलेंगे, इधर उधर कर रखे हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से नंबर देखना है, गलती से भी गलत नहीं करना है। चलो बच्चा, बाकी बच्चों का भी जैसे सॉल्व हो जाए आप टिक कर दें। बच्चे, आपको माइक ऑन नहीं करना है, ऑफ करो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बच्चे बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। अच्छा, आपको कोई डाउट है, आप थोड़ी देर वेट करेंगे, जैसे ही आपका मैसेज वाला ऑप्शन आएगा अब वहां पे दे सकते हैं। अच्छा, अभी भी काफी बच्चों ने नहीं करा है, जल्दी से कर दो। जिसके पास भी पोल आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, फिर हम ऑफ करेंगे पोल। ओके, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। जिसके पास बच्चा, जिसके पास पोल नहीं खुला था वो यहाँ पर आंसर कर। चलिए बच्चे, आगे करेंगे। किस में हमें करना है, 513 में हमें गुणा करना है 136 का। तो आप सबको ही पता है कहाँ से शुरू करते हैं, इकाई के अंक से। तो इकाई के अंक का कर दो 18, 1 हासिल आए। इसमें करोगे 6 और 1 जोड़ दोगे 7। फिर हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा 30। ठीक, ये 6 का हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 का गुणा। तो 3 में 3 का करोगे, क्योंकि ये दहाई का अंक है, दहाई के अंक से लिखना शुरू करेंगे 9। और यहाँ पर क्या आएगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा 15।
सॉरी ये 15 है, 5 है ये, ठीक है। फिर हम 1 का गुणा करेंगे क्योंकि ये सैकड़े का अंक है, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, सैकड़े का अंक है तो सैकड़े की जगह जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 5। अब हम क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे सबको। तो कितना आया, ये 8 आ गया, ठीक। ये जोड़ोगे कितना आ गया, 6। 6 के साथ एक हासिल भी आए तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये 6 हो गया। तो आंसर आपका कौन सा सही है, बी। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी किया है, पर कुछ बच्चों ने गलत भी किया। कोई बात नहीं बच्चे, आपको बस अच्छे से थोड़ा ध्यान देके करना है तो सही होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चे हम पोल में करेंगे, फिर हम भाग पढ़ेंगे। एक सेकंड बच्चों, लास्ट क्वेश्चन भी आपका गुणा से ही आधारित है, तो आप पढ़ेंगे। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, पहली वाली 1-2 कक्षाओं में ही हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं जिनमें एक से ज्यादा जीरो हो या जीरोस, ठीक है। तो वही वाला आपको लगाना है और यहाँ पर हल करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, आई नो आप लोग सही करोगे, तो मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस मार्क करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। बच्चे एक तो आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है, लेट आए हैं आप, ऊपर से आप गाने चला रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, जल्दी से करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे बच्चों ने कर हमारा दिया, गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, जल्दी में गलत कर दिया। मैंने बोलती हूँ ना आपको थोड़ा सोच समझ के करना, पर हो गया तो कोई बात नहीं। आपको बस आना चाहिए, गलती से गलत हो जाता तो नहीं। कर देंगे। हाँ बच्चा, उसमें मैसेज में दे देना बोल का आंसर सही, मतलब ऐसे मैसेज करके। चलो बच्चा, थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी से कर दो। अच्छा, कोई भी अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा। 5 सेकंड और दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, मैम ये आंसर है ए। मैम बी। 2 और 1। पहली बात बच्चा, दोनों आंसर गलत है। दूसरी बात, आपको आंसर बोलना नहीं है। अगर किसी ने भी आंसर बोला तो आई विल रिमूव यू, ओके, दैट इज योर लास्ट वार्निंग बच्चा। अगर किसी ने भी आंसर बोला तो मैम मैं हमको उसको मैसेज करना नहीं आता। बच्चा हमने बताया तो है, इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया। सबसे नीचे 3 बिंदी आती होंगी ना, 3 बिंदी पे क्लिक करो, ठीक है। फिर वहां पर आपको इन कॉल मैसेज लिखा हुआ दिख जाएगा, वहीं पे जाके आपको मैसेज करना है, जैसे मोबाइल में मैसेज करते हो। नीचे सबसे नीचे कॉर्नर में देखो, यहाँ पर 3 बिंदी बनी होंगी, ठीक, उस पर जाओगे तो वहां पर मैसेज का ऑप्शन आता है, इन कॉल मैसेज लिखा होगा, ठीक है बच्चा। अब ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो कर सकता है। क्या करना है बच्चा, 31 में 1000 का करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहले जीरोस लिख लेते थे। मैम नहीं हो रहा। क्या बच्चा, कुछ कह रहे हो मैम और नहीं रहे। बच्चा? सबसे नीचे जाओ, 3 बिंदी बनी होगी, वहां पे जैसे दबाओगे पहला ऑप्शन ही मैसेज का आता है। अच्छा, और मैसेज। ठीक है बच्चा, 3 जीरो आ गए। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर बचते हैं बिना जीरो के, उन्हें हम गुणा करके लिख देते हैं। तो 31 में 1 का गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया। बच्चे देखो, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें गुणा करा ही नहीं गया। इसमें हमने क्या किया, सीधा गुणा का निशान हटा के पूरे नंबर लिख दिए। पर गुणा तो ऐसे नहीं करते, प्रॉपर गुणा करते हैं ना, तो इसमें तो गुणा हो ही नहीं रहा, ये तो वैसे भी गलत होगा। ये क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में जब जीरो से गुणा करते हैं ना, तभी जीरो आता है, वरना तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता। तो ये भी गलत है, और इसमें तो एक जीरो ही कम है। ठीक है बच्चे, गुणा में किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, वरना हम भाग शुरू करेंगे।
जल्दी से बता दो बच्चे, गुणा में कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ लो, वरना हम भाग शुरू करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले आपका आता है भाग की परिभाषा। भाग होता क्या? तो बच्चे, जब दो संख्याएं, मान लिया हमने ए और बी, ठीक है, हम क्या करते हैं, बी में ए का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरह लिखते हैं इसे? हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम इसे इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर हम ये भी दर्शा सकते हैं कि बी का भाग, बच्चा म्यूट करो, बी का भाग मतलब बी में हम ए का भाग दे रहे हैं। ओके बच्चा, तो इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले इस चिन्ह का मतलब समझेंगे। इसका मतलब होता है कि जो पहली संख्या है उसमें आपका भाग कैमरा बंद दिया हो जा गया। रहा है। बच्चा म्यूट करो। आप दोनों, वंश की आईडी से जो भी बच्चा है और टिंकू की आईडी से जो बच्चा, आप लोग बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो। आप देख रहे हो कोई भी बच्चा कोई भी आवाज नहीं कर रहा। आपको भी ऐसे ही रहना है, सीखना है। मैसेज करो, जो भी दिक्कत है हम आपका रिजॉल्व करेंगे। और ज्यादा दिक्कत है तभी माइक ऑन करोगे, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बच्चे। देखो, पहली संख्या में क्या करते हैं, इसमें हमें भाग देना है, ठीक है, और दूसरी संख्या से भाग देना है। चिन्ह का मतलब आपको बताइए कि पहली संख्या भाग, भाग वाला चिन्ह लगा होगा तभी तो भाग देंगे। तो ये सीधा यही दर्शाता है कि जब हम बी में ए का भाग दे रहे हैं, ठीक। सेम यहाँ पर भी यही मतलब होता है कि बी में हम ए का भाग दे रहे हैं। चलो एक संख्या से भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है 10/2, तो इसका क्या मतलब है? 10 में भाग दिया जा रहा है, किससे? 2 से। या हमारा ऐसे लिखा है 10/2, तो इसका भी यही मतलब है, क्योंकि इसे भी तो हम भागित ही कहते हैं ना, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे डिवाइड बाय कहते हैं, मतलब भाग देना। ओके बच्चे, अगर यू ऑलरेडी नो, जरूरी नहीं है बच्चे आपको सब पता हो। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो हम बताते होंगे। मान लिया मुझे आप लोगों को ये सब पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होता ही होगा जो ना पता हो आपको। चाहे एक दो चीज हो किसी क्लास में, लेकिन कुछ ना कुछ नया तो सीखता ही है बच्चा कोई भी, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमें प्रदर्शित करने की बात आ गई कि इस तरह हम लिखते हैं, ठीक। अब इसे हल कैसे करते हैं? तो हल करने के लिए जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसको इधर लिखते हैं, और जिस संख्या में भाग देना है वो इधर लिखते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इन्हें बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपके क्लास 9th के चैप्टर 2 में भी आएंगे। जो दूसरा आपका चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, उसमें भी है ये सब, ठीक। तो आपको क्या है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमने दो शब्द सीखे। पहला भाजक, भाजक का मतलब है जिससे भाग दिया जा रहा है, भाजक का मतलब जो भाग कर रहा है, ठीक है। तो भाजक क्या हो गया? वो संख्या जिसमें भाग, जिससे भाग करना है। और भाज्य क्या हो गया? जिस संख्या में आपको भाग देना है। ओके बच्चे, पता है, मैं बता रही हूँ कि 9th में भी आएगा ये, जरूरी नहीं है कि हम पहले का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। या देखो बच्चा, अगर हमें यहाँ पहला उदाहरण लिया है कि 8 का भाग दे रहे हैं, तो भाग कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो, पहला 5 तो 8 से छोटा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? दो संख्या लेना पड़ेगा। तो कितने बार जाएगा? 7 बार। कितना आएगा? 56। अब हम क्या करते हैं? इनको घटाते हैं, तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो अगला अंक उतारते हैं जो कि क्या है? 5। ये आपका कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो क्या आ जाएगा? 8, ठीक। घटा दो इसको तो कितना आएगा? 7। 7 क्या बच रहा है आपका? शेष बच रहा है, ठीक है, जिसको शेषफल भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा? 8 आपका भाजक हो गया जिससे हम भाग दे रहे हैं। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका भाज्य हो गया जिसमें हम भाग दे रहे हैं। ये आपका क्या आ गया बच्चा? क्योंकि जो भाग देने के बाद फल मिला है उसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो बच गया है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये नाम बच्चा आपको याद रखने हैं। इसकी एक प्रमेय भी है, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जिसे भाग देते हैं भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और भाग देने के बाद जो आपका उत्तर आता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ेंगे हम बच्चा। ये सारे नाम आपको पता ही है, अभी हाल मैंने बताया आपको। अब एक क्लास 9th में या आपके 9th क्लास के बुक में एक प्रमेय है, ठीक है बच्चे। आपको कोई डाउट है तो मैसेज कर दो, हैंड रेस क्यों करो, ठीक है। ओके बच्चे,
ठीक है। आगे देखो बच्चा, जो प्रमेय है वो ध्यान से समझना। क्या कहता है बच्चा प्रमेय, कि जो भाजक है, भाजक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो भाजक क्या है, 8, ठीक है, और भागफल है। ठीक, अगर हम भाजक का गुणा भागफल में कर दें और उसमें जो भी शेष आ रहा हो उसको जोड़ दें, तो ये पूरे का जो उत्तर है वो किसके बराबर आएगा, वो आपके बराबर आएगा भाज्य का। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है कि अगर हम भागफल को भाजक में गुणा करके शेष फल को जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, भाजक के बराबर हो जाता है। चलो हम प्रूफ भी कर लेते हैं। 8 का गुणा 71 में करते हैं तो कितना आएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 56। ठीक, इसमें हम 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका, 575। ठीक, यही तो भाज्य है ना आपका, भाज्य क्या था, 575 था। तो ये वाली प्रमेय प्रूव हो गई ना, कि जब हम भाजक का गुणा भागफल में करके शेष फल जोड़ दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, भाज्य के इक्वल हो जाता है। समझ आया बच्चा, ये अपने कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है, तो आप जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें प्रूफ भी करेंगे इस थ्योरम को, और आप उसका आंसर भी बताएंगे। हाँ बच्चों, ठीक है, यहाँ नहीं कॉपी में लिखना है बच्चा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है। मुझे सबसे पहले आपको बताना है कि इसका भाजक, सॉरी भाजक तो मुझे ही बताना पड़ेगा, इसमें हम 15 का भाग दे रहे हैं। ठीक, तो आपको बताना है भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल आपका कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। ठीक, आपको इतना बताना है। फिर आप मुझे ये भी बताओगे क्या ये वाली थ्योरम इसमें लग रही है या नहीं। जल्दी से हल करो, फिर आप मुझे बताओ क्या ये थ्योरम यहाँ पर लग रही है। अगर एस का अगर लग रही होगी तो एस, और नहीं लग रही होगी तो नो। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, हल करो इसे। ये सारी चीजें बताओ मुझे। पहला आपका काम है कि ये वाली चीजें बताए कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। फिर आपको बताना है क्या इसको सॉल्व करने के बाद इस प्रमेय में ये फिट हो रहा है, ये प्रमेय में आ रहा है या नहीं। ओके बच्चे, बच्चे भी जल्दी से करेंगे ना। क्यों नहीं हो रहा बच्चा, करो तो, आप उसे सॉल्व तो करो पूरा। सारे ही वो उसमें होते ही हैं, आप उसे ट्राई करो, हम इसीलिए दिए हैं कि आप ट्राई कर सको। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, बेटा अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप जो आपका मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे इंग्लिश मीडियम का बैच लगता है उसमें आप आए। ठीक है, तो हम वहां पे इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अपने स्कूल वाला जो भी टीचर है जो आपके स्कूल में आता है अवंती से, आप उससे बात कर सकते हो, वो आपको ट्रांसफर कर देगा इंग्लिश वाले वीडियो। पर बच्चा मुझे जहां तक पता है आपका स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम ही है, क्योंकि जिस स्कूल के बच्चे आप सब हो वो सब हिंदी मीडियम के बच्चे। ओके बच्चा, ओके। लास्ट क्वेश्चन आपको ये भी बताना है क्या ये थ्योरम में या जो आपका प्रमेय है उसमें आ रहा है या नहीं, मतलब वो आपका प्रूव हो रहा है, वो सिद्ध हो रहा है या नहीं। ओके, थोड़ा और टाइम देते हैं फिर हम आपको करके बता देते हैं। सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं। तो बच्चा जिसका एनरोलमेंट है उसको क्लास करने दो, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग। ठीक है, 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस बचा, म्यूट करो। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो एक बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 16, फिर एक बार जाएगा, तो फिर से ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, एक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। ठीक, फिर एक बार जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक, मतलब शेष आपका क्या बच रहा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, शेष फल आपका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाजक आपको पता है कितना है, 15, क्योंकि इससे ही भाग दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाज्य, मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं तो 165 भाज्य हो जाएगा। भागफल जो आपका उत्तर आया वो भागफल होता है, तो यहाँ पर क्या है, 111।
एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड बच्चा। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे। ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा, वो प्रोग्राम खुल गया था जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं ना, वो खुल गया था। क्या क्या ओके, ये रहा आपका। ठीक, तो आपका भागफल कितना हो गया? भागफल आपका हो गया 111, क्योंकि यही आया। नेक्स्ट आपका क्या है? शेषफल। तो शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या कहेंगे? 0। ठीक, अब हम इस थ्योरम में भी देख लेते हैं क्या कहता है। भाजक, भाजक कितना है? 15। जब हम इसका गुणा भागफल में करेंगे, भागफल कितना है? 111। तो 111 में हम 15 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा आपका? ये 15, एक इसमें करोगे 16, एक और फिर करेंगे 1665 आ गया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं? शेषफल जोड़ देते हैं। शेषफल कितना है? 0, तो इतना ही आ जाएगा। ये किसके फल होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? भाज्य के बराबर होना चाहिए। यही कहती है ना थ्योरम बच्चा। देखो यहाँ पर यही तो भाज्य है ना, तो ये तो सही है, प्रमेय हमारी सिद्ध हो गई। ओके बच्चा, समझ आ गया इतना? आगे बढ़े। अब ये वाला हल करेंगे। ये वाला हल करेंगे बच्चे। हल करो। इसमें आपको सबको पता है ना, 12 का भाग देना है 2436 में। ओके, वेरी गुड बच्चा। 13 क्यों आएगा? सारे बच्चे आंसर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा 2448 क्या है? यहाँ पर मैंने भाग देना पूछा है। आप एक बात बताओ, 12 का भाग हम इस संख्या में देंगे तो इससे बड़ी संख्या कैसे आ सकती है आंसर में? मतलब ऐसे पॉसिबल है कि हम 5 में 5 का भाग दे रहे हैं और आंसर हमारा 5 से बड़ा है? कभी नहीं हो सकता वैसे। तो फिर आप जो आंसर दे रहे हो वो लॉजिकली ही सही नहीं। ओके, ठीक है, चलो अब करके देखते हैं। पहला आपका क्या है? देखो, क्या 12 का भाग 24 में दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये तो कट गया। अब हमको पता है एक एक संख्या ही हम उतारते हैं, तो हम 3 उतारेंगे। अब 3 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो सीधे सीधे लिख देंगे। अब क्योंकि 3 में नहीं जाएगा, हमें अगला नंबर उतारना पड़ेगा। जब भाग नहीं जाता, इसका मतलब कितना है? 0 बार जा रहा है। जहां कुछ नहीं होता उसे हम 0 कह सकते हैं ना नंबर में। तो ये भाग नहीं गया था तो हमने 0 लगा दिया। तो आपका क्या हो जाएगा? 36 कितने बार जाएगा? 3 बार। तो इसका आपका क्या हो गया? जो आपका 203 था, ये आपका उत्तर आ गया। ओके बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे कि अगर हर एक कक्षा में, मतलब सॉरी, आपके जो पेन की संख्या है पूरा, वो कितनी है? 25। बच्चा म्यूट करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, म्यूट करो, आप मैसेज करो। ठीक है, 25 पेन है, 5 बच्चों में बांटे गए, तो कितना कितना बांटा गया होगा? बराबर बांटे गए। जब भी आपका बराबर लिख के आ जाए बच्चा, तो आप भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर बराबर नहीं बांटे गए होंगे, तो आप भाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई नहीं बच्चा, आप कल वो देख लेना रिकॉर्डिंग। ओके, सबको ही पता है इसका आंसर कि बराबर बांटे गए हैं, तो 5 का भाग दे देंगे 25 से, तो 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बच्चा आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो मैंने 5 बच्चों में अलग अलग बांटे होते, जैसे पहले को 6 दिए होते, दूसरे को 4 दिए होते, फिर तीसरे को 7 दिए होते, चौथे को 3 दिए होते और लास्ट वाले को 5,
तब हम ये संख्या किससे भाग देके नहीं निकाल सकते थे। आई रिपीट, अगर हम जो संख्याएं बांट रहे हैं या वस्तुएं बांट रहे हैं वो अलग अलग नंबर की बांट रहे हैं तो हमारा भाग वहां नहीं लगता। तो आप जब भी भाग लगाएं तो ये चेक कर लें क्या संख्या बराबर बराबर बांटी गई है या नहीं। ठीक है, अगर अलग अलग बांटी गई है तो फिर हमें यही करना पड़ेगा कि हम घटाते जाएं। जैसे मान लो मैंने 4 लोगों के नंबर तुम्हें दे रखे थे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 25 पेन है हमारे पास, एक को हमने 6 दे दिया, दूसरे को 4 दे दिया, तीसरे को 7 दे दिया और चौथे को 3 दे दिया, तो 5वें को कितना मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, इन सब को घटाना पड़ता। जैसे पहले को हमने कितने दिए 6, तो 25 में से कितने घट गए, 6 घट गए, तो कितने बचे हमारे पास 19 बचे। ठीक, 19 में से 4 हमने दूसरे को दे दिए तो 4 भी हट जाएंगे, हमारे पास तो 15 ही बचे ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको 7 दे देंगे तो 7 हट गए, कितने बचे 8। फिर हमने 3 और दूसरे को दे दिए तो हमारे पास कितने बचे 5, तो हमने लास्ट वाले को कितने दिए होंगे 5। ठीक, और आप दूसरा ये भी कर सकते थे, जितने हमने बांट दिए इन सबको जोड़ के टोटल में से घटा दो। तो बच्चा ये आपको समझ आ रहा है कि जब बराबर बांटे गए होंगे तो हम सीधा भाग से निकाल लेंगे और बराबर नहीं बांटे गए हैं तो हमें घटा के ही निकालना पड़ेगा, हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता। ठीक है बच्चा, समझ आया इतना, आगे बढ़े। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है क्या बराबर बांटा गया है या नहीं। ओके बच्चा, चलो हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। जैसे जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो आपका शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं और जिसका आपका उत्तर आता है जो, उसे भागफल कहते हैं। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ नोट्स पढ़ेंगे हम आपके। क्या कि जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ रहे थे तो आपका उत्तर क्या आ रहा था, प्राकृतिक संख्या ही आ रहा था ना। पहले हमने सबसे पहले जब हम जोड़ पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि 5 में 3 जोड़ दो कितना आता है 8, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या है। सेम किसके साथ होता था बच्चा, पूर्ण संख्या के साथ। कि हमने एक पूर्ण संख्या में जब दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ी तो उत्तर हमारा क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। जैसे 5 में हम 0 जोड़ दें, ये दोनों पूर्ण संख्या है तो कितना है, वो 5 ही आएगा। ठीक, सेम हमने गुणा में पढ़ा था बच्चा कि हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरे प्राकृतिक संख्या का गुणा करें तो उत्तर क्या आता है, प्राकृतिक संख्या ही आता है। ठीक है, .0 नहीं, मैं बताती हूँ बच्चा, .0 नहीं होता वो, मैं अभी इस वाले क्वेश्चन पे आती हूँ तब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब इसमें देखते तो हम 5 का गुणा 0 में करते, दोनों पूर्ण संख्या है, उत्तर भी क्या था, पूर्ण संख्या। तो गुणा के लिए और जोड़ के लिए ये नियम बिल्कुल सही था कि दो पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं पर अगर हम जोड़ करते हैं या गुणा करते हैं तो उसका उत्तर पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्या ही होती है। लेकिन अगर हम क्या करें, घटाएं, ठीक है, घटाने में हमने पढ़ा था कि ये रूल नहीं लगता, ये नियम नहीं लगता। जैसे अगर हम 0 में से 5 घटा दें, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन उत्तर क्या आया, -5, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो ये नियम तो नहीं लग रहा कि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाएंगे तो पूर्ण ही बचेगी, पूर्णांक भी बच सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि पूर्ण भी बच जाए, मान लो 5 में से 3 घटाया तो 2 बचेगा, जो सारे पूर्णांक है। तो यहाँ पर नियम नहीं लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपका क्या है, पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या है। सेम आपका किसमें होता है बच्चा, भाग में। जैसे यहाँ पे देखो 0 का भाग हमने, या 0 से भाग हमने 3 में दिया, सॉरी 3 का भाग हमने 0 में दिया। ठीक, हमने बताया था ना कि 0 में हम किसी भी चीज का गुणा करें या फिर हम किसी भी चीज से भाग दें तो उत्तर आपका क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे देखो ये पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या, बच्चा म्यूट करो, दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, आपका पूर्ण संख्या ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं 3 में, तो सबसे पहले तो आपको पता है 1 बार जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 1। ठीक, अब ये कैसे करते हैं पॉइंट वाला, वो मैं आपको समझा देती हूँ। 3 को अगर हम 3.0 लिख लें तो कोई अंतर होगा, आप मुझे बताओ कि अगर हम 3 को 3.0 लिख लें तो क्या इसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, दशमलव के बाद अगर 0 अकेला है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना बच्चा।
तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मान लो अगर हमने यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लिख लिया, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, 0 उतार रहे हैं, ठीक। तो यहाँ के बाद दशमलव के बाद जो भी भाग देने पे आता है यहाँ भी दशमलव लगाया जाता है। तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो इस तरह से ये 1.5 आ जाता है। तो ये संख्या तो आपकी पूर्णांक संख्या भी नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। तो ये वाला आपका नियम इस पे लागू नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हो, जोड़ के लिए, घटाव के लिए दो संख्याओं पर, दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं पर जब हम संक्रियाएं करते थे तो वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही रहती थी, लेकिन घटाना और भाग में ऐसा जरूरी नहीं होता। समझ आया बच्चा? यहाँ तक समझ आया? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड बच्चे भी जल्दी से बता दो, समझ आ गया इतना? ठीक है, आगे देखेंगे फिर। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो बच्चा, हमने आपको बहुत पहले सम और विषम संख्याएं पढ़ाई थी। भाई हम एक बार दोबारा बता देते हैं, क्योंकि वो भी भाग से ही रिलेटेड होती है, भाग से ही उससे भाग से ही निकालते हैं, इसलिए हम दोबारा बता देते हैं आपको। तो सम संख्याएं कौन सी होती है बच्चे, जो 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, ठीक, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। इनका एक और छोटा सा तरीका होता है जांच करने का कि कौन सी सम है कौन सी विषम। वो क्या होता था, ये अंक, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो क्या होती है, वो एक सम संख्या होती है, क्योंकि उसमें 2 से भाग चला ही जाएगा। जैसे मान लो ये संख्या लिखी है, इसके अंत में 4 आ रहा है तो ये सम संख्या, इसमें 0 आ रहा है तब भी ये सम संख्या है, यहाँ पर आपका 2 आ रहा है तब भी सम संख्या है, यहाँ पर 6 आ रहा है तब भी सम संख्या। आप मुझे बताओगे कि क्या ये एक सम संख्या है या नहीं? ये संख्या आप जल्दी से बताओ, क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या? ये जो नीचे मैंने संख्या लिखी है ये किस तरह की संख्या है, आप जल्दी से बताएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हमने देखो, अगर हम 2 से भाग देते हैं इतनी बड़ी संख्या में तो हमें बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा इकाई का अंक देखो, लास्ट का अंक देखो और पता चल गया क्या कि ये आपका क्या है, 2 है। तो 2, 4, 6, 8 जहां भी आएगा वो संख्या क्या होगी, सम ही होगी, तो ये संख्या सम हो गई। मान लो इसके अंत में हम 1 लगा देते तो ये जो संख्या है 2 के बाद 1 है, तो अब ये क्या सम है, जल्दी से बताओ। 2 के बाद 1 है तो क्या ये सम है या विषम है? अरे दोबारा लिख देते हैं, हम कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ये वाली संख्या बतानी है आपको कि ये सम है कि विषम। ओके ओके, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर दे दे बच्चे, ये संख्या सम है या विषम? विषम, वेरी गुड। तो या तो हम कह सकते हैं कि इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है तो ये सम नहीं है, सम नहीं है तो क्या है, विषम है। दूसरा तरीका बच्चा, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, या इसके अंत में आपका क्या है, इसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक ये है तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। आपका क्या है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या है, और अगर हमारा 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो विषम संख्या होती है। ओके बच्चे, इसके अलावा भी संख्याएं दो तरीके से और बांटी जाती हैं। आपने सुना, कोई बात नहीं बच्चा, क्या आपने सुना होगा कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या? म्यूट करो। दो तरह से संख्याएं और वर्गीकृत है, आपका क्या होता है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ओके, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे, ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं बच्चा कोई भी माइक और कैमरा ऑन नहीं करेगा, म्यूट करो जिसने भी ऑन कर रखा है और कैमरा ऑफ करो, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे 2 में, हाँ प्राइम नंबर कहते हैं उन्हें,
ओके, जैसे 2 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 में 2 से भी भाग चला जाएगा। क्या 2 को हम किसी और संख्या से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य संख्या है। सेम 3 के साथ भी यही है, 3 से डिवाइड कर सकते, 3 से भाग दे लोगे या फिर 1 से भाग दे लोगे, और किसी संख्या से नहीं दे सकते। तो बच्चे ऐसी संख्याएं जिनमें हम सिर्फ 1 से और खुद से भाग दे सकते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, या खुद से ही विभाजित होती है। विभाजित का मतलब समझ आ रहा है ना बच्चा? शेष क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, वरना वो विभाजित नहीं मानी जाती। तो वो आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या में क्या होता है बच्चा? अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाता है तो वो क्या होती है? वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 4 में कैसे 1 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, लेकिन 2 से भी जा रहा है, तो ये क्या होगा? एक और स्वयं के दूसरी संख्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, ठीक है बच्चा। आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, अभी समझाया ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 8 में भी हम 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। खुद से और 1 से भाग जा रहा है तो अभाज्य, खुद से और अपने अलावा मतलब 1 के अलावा भी किसी और से भाग जा रहा है तो वो क्या हो जाता है? वो आपकी अभाज्य संख्या, सॉरी क्या बता था, किसी और से भी भाग जा रहा है तो भाज्य हो जाएगी, और किसी और से नहीं जा रहा है तो वह अभाज्य हो जाती है। अब यहाँ हमने देखा कि हमने उदाहरण में जो अभाज्य संख्याएं थी वो 2 से ली, ठीक है, और भाज्य संख्या तो 4 से ही शुरू होती है। तो एक तो किसी में बचा, आपको माइक कैमरा दोनों ही ऑन नहीं करना है, ठीक। आपका क्या है कि अभाज्य जो आपकी 1 है ना इसमें आया, वो ना इसमें आया, ठीक है, तो आपका क्या होता है बच्चा? ना 1 ना तो भाज्य संख्याओं में आता है ना ही अभाज्य संख्याओं में। तो बच्चा आपको कुछ पूछना है तो मैसेज कर लो। क्या है बच्चा? 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, इसको अलग ही रखा गया है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको 3 से कंफ्यूज नहीं होना है, 1 से नहीं होना है, 2 वो संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 4 जो है बच्चा वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इतना समझ आ गया? जल्दी से मैसेज करेंगे फिर हम पोल में आंसर करेंगे। बच्चे व्हाट आर यू डूइंग? आप कैमरे ऑन क्यों कर रहे हो? अभी मैंने बताया ना कि कैमरा ऑन नहीं करना है आपको। देखो कोई भी बच्चा नहीं कर रहा है, फिर वाई आर यू डूइंग? ओके, इतना सब क्लियर है तो हम पोल में क्वेश्चन करें। यस मैम। ओके बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सही सही आंसर करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें 4 से भाग देना है 60 में, ठीक है। मैं पोल ऑन कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से जाके पोल में आंसर कर देंगे। चलो लॉन्च कर दिया है मैंने पोल, आप जल्दी से जाएंगे वहां पर आंसर करेंगे। 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ओके वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया। बच्चे भी जल्दी से सही आंसर देंगे। बच्चा जल्दी में क्यों गलत कर देते हो? ओके बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, बच्चों के 5-6 बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा और टाइम देती हूँ मैं, आज हमें यहाँ तक करना है, भाग हम कर लेंगे पूरा, जो 3-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। बच्चे मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं किया है। ओके 5 4 3 2
और 1। अब जिनके पास पोल नहीं खुला था वो मैसेज में आंसर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इवन एक बच्चे को छोड़ के सब ने सही आंसर किया है। तो मैं आपको जल्दी से बता भी देती हूँ क्या करना है। 4 का भाग देना है 60 में, तो एक बार जाएगा 4 बचेगा, 2 बचा, 1 0 लिख लो। कितने बार जाएगा? 5 बार, और शेष कितना आ गया? 0। तो उत्तर आपका क्या है? 15। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, बोल में क्वेश्चन करेंगे अगला वाला भी, वो भी भाग का ही क्वेश्चन है बच्चा। जल्दी से कर लेंगे फिर हम पोल ऑन करेंगे। देखो क्या करना है, 25 का भाग देना है 625 में। जल्दी से कर लो फिर मैं आपको पोल का ऑप्शन दूंगी। थोड़ा रुक के करें बेटा चाहे, लेकिन आपको पूरा सही से आंसर करना है इसको समझ के। बेटा आपको पूरी क्लास करनी होती है, बीच में आप लोग छोड़ के क्यों चले जाते हो? तीन बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आप सबको आंसर करना है कि 625 में हम जब 25 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा। ओके अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों ने कोई आंसर नहीं किया। बच्चा आप सबको आंसर करना है। थोड़ी देर वेट करेंगे हम बाकी बच्चों के लिए रिस्पांस के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने भी रिस्पांस नहीं करा है बच्चा, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है पोल में, जल्दी से जाएंगे और इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? 25 का भाग देना है 625 में। ओके 5 सेकेंड और देती हूँ बच्चा, आपको जल्दी जाना है, जल्दी से करना है। 5। बच्चा आपको कोई डाउट है? मैं मैसेज ऑन करूंगी, वहां पूछ लेना। 5 4 3 2 1। बच्चा इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत कम पोल किया था, तो आसान सा ये क्वेश्चन था। 25 का भाग देना है हमें 625 में। आपको पता होगा 25 का पहाड़ा 25 से कम क्या होता है? 25। 25 दूनी क्या होता है? 50। और 25 तीजा क्या होता है? 75। अब पहले हम क्या लेंगे? दो संख्या लेंगे 62। तो कितने बार जाएगा? 2 बार, क्योंकि 75 तो ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हुआ? ये आपका 25 बन गया। और कितने बार जाएगा आपका? एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, क्या कर रही हूँ? सॉरी 60 नहीं है, ये 50 है। ठीक है 125 हो गया, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। तो ये आपका क्या हो गया? 125। ये कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 25। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बोल में करेंगे। सॉरी मैंने मैसेज ऑन नहीं किया था। ओके बच्चा कोई बात नहीं, अगले वाले में कर दूंगी। क्या करना है आपको? 2310 में 11 का भाग देना है। इसका आंसर सब लोग करेंगे, पिछली वाले क्वेश्चन की तरफ बहुत कम बच्चे आंसर नहीं करेंगे। सबको आंसर करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 11 का भाग देना है आपको 2310 में। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद आपका आज यहीं तक रखेंगे, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, एक बच्चे ने आंसर दिया है, 2 बच्चों ने दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 3 बच्चों का आ गया मेरे पास। चलो चलो बच्चा जल्दी करेंगे।
जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं करा बच्चा, जल्दी से जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 2310 में अगर हम 11 से भाग दें तो कितना होगा? अभी भी सिर्फ 6 बच्चों ने ही आंसर दिया है। अभी भी मेरे पास 5 बच्चों का कोई आंसर नहीं आया। ओके बच्चे भी जल्दी कर दें। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया वो कर दे, फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 4 3 2 और 1। अब जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जिसके पास पोल नहीं खुला था, वो मैसेज में आंसर कर सकता है। देखो क्या था कि 11 का भाग देना था हमें 2310 में, ठीक है। तो 11 का कितने बार जाएगा? 2 बार, 22 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो कितने बार जाएगा ये? 1 सेकंड बचेगा। यहाँ कितने बार जाएगा? 1 बार। ठीक, तो ये कितना हो गया? 0। ये तो कट गया, लेकिन अभी एक 0 आया। ये शेष वाला 0 नहीं है, ये एक्स्ट्रा 0 है। तो कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा 0 में, फिर नीचे जाके कटेगा। तो आपका क्या हो गया आंसर? आपका आंसर हो गया 210। ये इसका सही उत्तर है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। हाँ, पहले बच्चा लास्ट पोल का क्वेश्चन कर ले, ताकि हमें भाग द्वारा ना करना पड़े, हम अगला टॉपिक पढ़े। चलो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के करना है। आपको क्या बताना है? भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो अभी हम कर भी चुके हैं कि भागफल शेषफल कैसे आता है, वही आपको बताना है। तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग जल्दी से करेंगे। मैम हमारा नेट खराब चल रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आप मत करो, फिर जिसका सही चल रहा है उसको कर लेगा। हमें नहीं आता। बच्चे म्यूट करो। बच्चा इतनी भी जल्दी नहीं है कि आप जल्दी में गलत आंसर कर दो। सोच समझ के ध्यान से सही आंसर करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सब लोग आंसर करेंगे इसका। बच्चा पूछा क्या गया है कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। हम पहले भी सीख चुके हैं ना कि भागफल शेषफल कैसे निकालते हैं। वही तरीका इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर करा है बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चा। चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे। इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग गलत कर रहे हैं इसे। और भी बच्चा है जिसने आंसर नहीं किया है, वो जल्दी से कर देगा, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चे बस अभी हम मैसेज ऑन करेंगे, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ लो। बच्चा जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं करा है जल्दी से कर दे। चलो मैं थोड़ा टाइम और दे रही हूँ, 5 सेकेंड। जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चे, इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ, फिर हम होमवर्क ले लेंगे, फिर आज नहीं रखेंगे। 6 का भाग देना है। 6 का 7 में दोगे कितने बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, तो ये आपका कितना बचा? 1 बचा, ये 9 बचा। कितने बार जाएगा बच्चा? 3 बार, 18। फिर क्या बचा? 1 और 1। फिर कितने बार जाएगा बच्चा? 1 बार। तो आपका क्या हो जाएगा? 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 जो बच रहा है वो क्या होता है? वो शेषफल होता है। और जो भाग देने के पास हमारा उत्तर आया वो क्या होता है? भागफल होता है। तो भागफल कितना हो गया? 131। और शेष कितना हो गया? 5। इसमें इतना डिफिकल्ट तो नहीं था बच्चे, फिर भी आप लोगों ने गलत किया है। चलो अब जल्दी से होमवर्क ले लेंगे बच्चे। अब हम गुणा तक कर चुके थे ना? गुणा में हमने जहां तक कर लिया था गुणा की सारी चीजें, और मैडम भाग। क्लास खत्म हो गई। अच्छे, क्लास खत्म हो गई, लेकिन होमवर्क तो ले लो। होमवर्क नहीं चाहिए? आज बस होमवर्क ही दे रहे हैं, बस हो गया। ओके मैम।
चलो बच्चे, लास्ट ये क्लास में क्या? हमने कहाँ तक कर लिया था? 6.1 तक कर लिया था ना। आपको ये 3 संख्या वाला 6.1, 6.2, क्योंकि ये हमने किया नहीं था ना गुणा का, और आप 7.1 और 7.2 भी करोगे। ठीक है, इतना आपका होमवर्क है। ये 4 ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, अब आप लोग अपना होमवर्क चेक करा सकते हो। जिसको कहीं जाना है यू कैन गो, बट जो अपना होमवर्क चेक कराना चाहते हैं बच्चे वो करा लें, वरना मैं कल तो